Hello everyone, you are welcome to my channel. Today we are going to discuss another very important topic of solid state, that is Bragg's equation. Not only in examination point of view but also in general it's very important topic. So first of all the question arises, why we use Bragg's equation. Bragg's equation का यूज़ क्यों किया जाता है, ये क्यों हम इसका यूज़ करते हैं. देन ब्रैग्स इक्वेशन इज़ यूज टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टल, कि किसी भी क्रिस्टल की अगर हमें इंटरनल स्टडी करनी है तो उसके लिए हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी इससे कर सकते हैं. देन वी हैव हेयर लैटिस पॉइंट्स. दीज लैटिस पॉइंट्स जॉइन टू गिव अस एटॉमिक प्लेन्स. These are atomic planes parallel and equidistant. And in our previous video we discussed about interplanar distance. So दो atomic planes के बीच का जो distance है वो क्या होगा, d, interplanar distance. Similarly ये भी क्या होगा, d होगा. Then हमारे पास पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं यहाँ पे जो कि एक क्रिस्टल सिस्टम को बना रहे हैं. तो हमें अगर इसकी स्टडी करनी है देन क्या होगा, एक्सरेज यहाँ पे हम लेंगे. वाई वी यूज़ एक्सरेज हेयर, बिकॉज एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है. एंड वी नो दिस रिलेशन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू. न्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं c बाई लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ. देन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. सो अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी. एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्रिस्टल सिस्टम में ईजिली पेनिट्रेट कर पाएगी रेज. देन हमने कोई भी एक्सरेज को जब क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर फॉल कराया तो क्या होगा, वो क्रिस्टल से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा. ये इंसिडेंट हो रहा है एट एनी एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल से होगा. सो जब हम यहाँ पे कोई नॉर्मल ड्रॉ करेंगे देन दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. देन अब देखिए, अगर हम एक्सरेज सेकेंड एक्सरेज को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराएंगे, अब इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, देन ये सेकेंड एटॉमिक प्लेन तक पहुँचेगा. यहाँ से फिर जो एटॉमिक प्लेन के एटम्स हैं उनसे बैक रिफ्लेक्ट होगा. ओके. एंड वी नो डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक प्लेन्स इज d, इंटरप्लेनर डिस्टेंस. देन अब यहाँ से कैसे करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. In both sides draw perpendiculars. Then this is also 90 डिग्री. तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये थीटा है, तो ये वाला इतना पोर्शन क्या होगा, 90 माइनस थीटा. ऑल्सो हमारे पास जो ये वाला है ये भी 90 है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा. एंड सिमिलरली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा. देन इसको नेमिंग कर लेते हैं. अब देखिए, जो फर्स्ट रे का डिस्टेंस था इतना था, अब सेकंड रे ने फर्स्ट से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो वो कितना ज़्यादा किया है, देखो यहाँ तक तो दोनों का सेम आ रहा है और यहाँ तक भी सेम, तो इतना डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है फर्स्ट वाली रे से. देन हमें ये डिस्टेंस निकालना है, दैट ये डिस्टेंस कितना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा यूज़ होगा. ये हमारे पास लेंथ है d, ये है थीटा. सो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री GB इज इक्वल टू d साइन थीटा एंड सिमिलरली BF इज इक्वल टू d साइन थीटा. सो अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, GB प्लस BF इज इक्वल टू 2d साइन थीटा. ओके, दिस इज 2d साइन थीटा. Then we know what is this. This is the path difference between two X-rays. Okay, and now we know these reflected rays undergo interference. ये दोनों interference करेंगे. Then interference भी दो तरह से होती है, constructive interference, destructive interference. constructive में क्या होता है कि जो क्रस्ट होती है वो क्रस्ट के ऊपर फॉल करती है, यानी फर्स्ट रे अगर इस तरह से है तो सेकंड भी इस तरह से होगी. बट डिस्ट्रक्टिव में जो क्रस्ट है वो ट्रफ के ऊपर फॉल करती है, यानी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें क्या होती है, हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है रेज की, बट डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी. सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
वी हैव पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, एंड एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है 1 2 3 यानी इंटीजर्स, एंड 4 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस इज एन लैम्डा बाई 2 एंड एन इज हेयर 1 3 5 etc. देन यहाँ पर ब्रैग्स इक्वेशन में के केस में हमें हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा. सो हम लोग यहाँ पे किस जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, एन लैम्डा के. एंड बाय चांस अगर किसी क्वेश्चन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मेंशन किया गया है देन हम लोग यूज़ करेंगे एन लैम्डा बाई 2. सो दिस इज path difference is 2d sin theta and according to constructive interference it is n lambda. So we equate 2d sin theta is equal to n lambda and this is Bragg's equation. 2d sin theta is equal to n lambda. It's very important equation. So here d is interplanar distance, theta glancing angle, n order of reflection, lambda wavelength. Okay. Then if we want to modify it further, then talk about cubic system. For cubic we know interplanar distance is equal to a upon this. Then put value here 2 and interplanar distance के प्लेस पर ये वैल्यू आएगी जहाँ पर a है एज लेंथ एंड दिस इज मिलर इंडिसेस HKL. साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. तो जब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे देन क्या होगा, ये 2 नीचे आएगा एंड ए भी यहाँ पे नीचे आएगा. तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, देन क्या होगा यहाँ से अंडर रूट कट होगा और सब वैल्यूज़ का स्क्वायर हो जाएगा. सो ये हमारे पास अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. यानी न्यूमेरिकल्स में इस इक्वेशन का बहुत यूज़ होता है. बहुत से न्यूमेरिकल साइंस के और थीटा की ही वैल्यू दी होती है एंड फर्दर हमें कुछ भी एज लेंथ या कुछ भी निकालने को बोला जाता है. इसको हम लोग के से डिनोट कर सकते हैं. देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस. ओके. अनदर इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो होता है हमारे पास, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कोई क्रिस्टल सिस्टम है उसमें हमारे पास एटम्स हैं. सो एवरी एटम हैज़ इट्स ओन रेडियस. ये इसकी आर है, ये भी इसकी आर है और 2 एटॉमिक प्लेन्स के बीच का डिफरेंस होगा d. देन यहाँ से d इज इक्वल टू 2r. तो अगर हमें r की वैल्यू यहाँ से निकालनी है देन r इज इक्वल टू d/2. गॉट इट. हेयर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला that is to find edge length A, and formula is rho is equal to z into m by a cube into n naught. Here rho is density, m atomic weight, a cube यानी a edge length, n naught Avogadro number, and z number of atoms per unit cell. So to find edge length, rearrange it. So it becomes z into m by rho into n naught की पावर 1/3. देन अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हम सबको पता है 6.2223 इंटू 10 की पावर 23 एंड z here is number of atoms per unit cell. So number of atoms जो होते हैं per unit cell वो सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए होते हैं 1. For FCC it is 4. For BCC it is 2. So ये कुछ वैल्यूज़ आपको लर्न रखनी है. z की वैल्यू सिंपल के क्यूबिक के लिए 1 होगी, FCC के लिए 4 होगी और BCC के लिए 2 होगी. देन आफ्टर दैट हमारे पास कुछ सिलेक्शंस रूल होते हैं जिसकी हेल्प से यानी हम लोग बता सकते हैं कि कौन से रिफ्लेक्शंस अलाउड हैं और कौन से रिफ्लेक्शंस फॉरबिडन हैं. देन हेयर आर सम रूल्स. ट्रिक लगा लो, रूल्स लगा लो.
जिनकी हेल्प से हम लोग क्या बता पाएंगे कि कौन से रिफ्लेक्शंस फॉरबिडन हैं और कौन से रिफ्लेक्शंस अलाउड हैं इन ब्रैग्स क्रिस्टल सिस्टम। सो फॉर सिंपल क्यूबिक सिस्टम रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड इन ऑल HKL प्लेन्स, यानी जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसमें सभी प्लेन्स के लिए रिफ्लेक्शंस अलाउड होंगी, यानी वो प्लेन कुछ भी हो सकता है। फॉर ऑल प्लेन्स रिफ्लेक्शंस आर अलाउड। फॉर BCC रिफ्लेक्शंस आर अलाउड ओनली इफ H + K + L वैल्यू इज़ इवन, यानी जैसे ये प्लेन है हमारे पास, देन अगर तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6, तो ये इवन वैल्यू है। तो रिफ्लेक्शन BCC के केस में इसकी रिफ्लेक्शन प्लेन की क्या होगी, अलाउड होगी। ओके, देन अगर कोई प्लेन है जिसका एडिशन ओड है, देन ये रिफ्लेक्शन फॉरबिडन होगी इन द केस ऑफ BCC। फॉर FCC क्या चेक करना है कि जो HKL की वैल्यूज़ है वो इंडिविजुअली या तो ओड होनी चाहिए, मतलब या तो सभी ओड हों या फिर सभी इवन हों, आप तभी रिफ्लेक्शंस अलाउड होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इन क्यूबिक क्रिस्टल द 1-1-1 plane and 2-2-2 plane reflections are observed but not the 0-0-1 reflection। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों केसेस की रिफ्लेक्शंस तो अलाउड हैं बट 0-0-1 की रिफ्लेक्शन अलाउड नहीं है। तो हमें क्रिस्टल सिस्टम बताना है कि यहाँ पे कौन से वाला है। देन देखिए, अब तीनों में अगर हम लोग देखें तो फिर यहाँ पर तीनों ओड है HKL और यहाँ पर इवन है। तो ये केस किस में पॉसिबल था, ओनली इन द केस ऑफ FCC, कि या तो तीनों वैल्यूज़ ओड हों या फिर तीनों इवन हों। एंड यहाँ पर ना तो तीनों ओड है ना तीनों इवन है, देन ये किस टाइप का लैटिस होगा, FCC। ओके, देन इट इज़ करेक्ट ऑप्शन इज FCC। अनदर बहुत तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये प्लेन हमें दिया है और पूछा गया है कि किस लेटिस में इसकी रिफ्लेक्शंस अलाउड होंगी। देन अगर चेक करना है SCC में सभी केसेस में रिफ्लेक्शंस अलाउड होते हैं तो सिंपल के लिए तो अलाउ होगी। अब BCC के लिए अगर चेक करना है तो इसका एडिशन करना होगा, H + K + L, ये होगा 3, देन ये ओड है तो रिफ्लेक्शन BCC के केस में नहीं होगी। FCC के केस में या तीनों ओड होने चाहिए या फिर तीनों इवन होने चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं होगी। अब अगर इस केस में चेक करना है तो सिंपल के लिए सभी अलाउड है। फॉर BCC एडिशन यहाँ पे 8 है तो इस BCC के लिए भी अलाउड है। फॉर FCC तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, इवन हैं, देन FCC के केस में भी रिफ्लेक्शंस अलाउड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लेन इज sin² θ = 5K, फाइंड इन विच केस रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। तो यहाँ पर अब कौन सा, जो मैंने आपको अभी मॉडिफाई करके दिखाई थी ब्रैग्स इक्वेशन को, इसको हमने मॉडिफाई किया था तो हमारे पास क्या आया था, sin² θ = n² λ² / 4a² एंड दिस, इसको हमने k पुट किया था। देन यहाँ पे k की वैल्यू है तो 5 क्या होगा, जो ये पोर्शन है ये क्या होगा 5, तो इसको हम लोग 5 के इक्वल रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यूज़ हम इनकी रखें कि वो हमें 5 दे, देन थिंक आउट। यहाँ पर अगर हम रखें 1 0 2, 1 का स्क्वायर तो ये क्या बनेगा 5। देन जो 1 0 2 प्लेन है, अब उसकी रिफ्लेक्शन हमें चेक करनी है कि किस लैटिस के लिए अलो होगी। सिंपल के लिए तो होगी, देन BCC के लिए एडिशन इनका ओड है 3, BCC के लिए नहीं होगी, FCC के लिए भी नहीं होगी, तो इसकी रिफ्लेक्शन सिर्फ सिंपल के केस में अलाउड होगी। If we want to check for 15K, then this is 15K, so check out for which values it is total 15, 2 here 4. So properly if we check, then we get not in at any case it is 15. So this is not possible in any of the lattice. Now guys, we would discuss almost all the very important part of Bragg's equation. Let's do some very important questions with the help of which your topic will become crystal clear. So come to first question. At what angles will X-rays of wavelength this
undergo first order and second order reflection by plane separated by this. Then here we have wavelength, lambda value, and plane separated by, we know distance between the planes is d, interplanar distance, so value of d is this one. We have lambda value and d value. We have to find angle in first order and second order reflections. So we use Bragg's equation here. Apply Bragg's equation, 2d sin theta is equal to n lambda. For first order diffraction, n value is equal to 1. Then put n is equal to 1. Rearrange it. Lambda value we have this one, 2, and put d value here. So after doing calculations, it becomes this. Then angle theta is equal to 12.73. Similarly, for second order reflection, value of n is equal to 2. So similarly rearrange it and put all values. 2 multiply value of lambda divided by 2d. d value is this. So here theta is equal to 26.14 degree. It's very simple question, but अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा तभी आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे. देन मस्ट लर्न इट दिस फॉर्मूला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Now come to next question. This question is from NET examination of December 2018. A metal crystallizes with cubic closed packed structure. The sin square theta value of Bragg's equation of Miller indices 200 and 111 plane are 0.18 and 0.14. So first of all, we have to find the value of sin square. We have to find the value of unit cell length. So here we have sin square theta value of for two planes given. Then I already told you the modification of Bragg's equation, and we find it as 2d sin theta is equal to n lambda, sin theta is equal to n lambda by 2d after putting value of d in cubic system. Here it is cubic closed system, so value of d is equal to a under root h square plus k square plus l square. Then do square on both sides. Sin square theta is equal to do whole square. Then we have sin square theta value for two planes. If we apply for first plane, then for 200 plane it is 0.18. Put value of sin square theta 0.18. Here n is equal to 1, lambda square 4a square, and HKL we have 200 values. After solving we get lambda square by a square. So a square, after rearranging, a square is equal to lambda square by this one. So here after cutting square root it become approx lambda upon 0.4. So our correct option is this one. I hope you will get my points. Next question is also from NET examination. For a simple cubic crystal, X-rays diffractions show intense reflection for angle theta 1 and theta 2, which assign to these planes the ratio of sin theta 1 by sin theta 2. इसमें हमें sin theta 1 by sin theta 2 की रेशो बतानी है. Then here we are talking about simple cubic crystal and X-rays diffraction. Two planes are given, 101 and 111. So to find ratio of sin theta 1 by sin theta 2, use first Bragg's equation. So sin theta is equal to n lambda by 2d we know, and for cubic d value is this, a upon this one. Then for 101 plane, sin theta 1 is equal to n lambda by 2a. Put values of HKL from here 101. After solving we get n lambda by under root 2a. Similarly for second plane, if we put values here 111, then we get this one. After dividing sin theta 1 by sin theta 2, here we get under root 2 by under root 3. This is the correct option, under root 2 by under root 3. Next question is from June 2018. The 000 plane of FCC crystal. So in first two questions we discuss in cubic crystal. Here FCC crystal system diffract X-rays
lambda is given 0.154 nanometer. At Bragg's angle is also given, theta is equal to 90 degree. Density of crystal is this, atomic weight of solid is. So we have to find here atomic weight, and I told you already a formula of density. We use this formula in this question. So first of all, we have given here plane, lambda value and theta. So in Bragg's equation we have lambda value and we know is 1, theta value, so we have to find d, interplanar distance. Put all values, theta value, lambda value here, then d, it comes out this one, 0.077 10 की पावर -9 नैनो, हमने नैनोमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, सो दैट्स वाई 10 की पावर -9. So d is equal to this, we have d value now, put d value here, and our plane is 0, 0, 2. Put values of HKL here, then value of A comes out to this one. So if we use density formula to find atomic weight, rearrange it, atomic weight is equal to rho into A cube into N naught by Z. So rho here given in question, this A value we know, do cube of this value, and N naught here is Avogadro number, and value of Avogadro number is 6.023 10 की power 23 divide by Z. Here FCC structure, so for FCC value of Z is equal to 4. I told you already in this video. Then approx answer comes out to 22, so its molecular weight is 22. Next question, if all lattice planes of FCC are occupied by uniform hard spheres touch each other, fraction of volume occupied. हमें यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना है. देन जब भी किसी केस में वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेन की वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम से. ओके, देन हेयर एफसीसी स्ट्रक्चर. सो एफसीसी के लिए जो ए की यानी एज लेंथ, अब वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए एज लेंथ का होना ज़रूरी है. तो एज लेंथ कैसे निकालेंगे? सो इन केस ऑफ एफसीसी एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड ऑल्सो at the center of each face. So let's took one face here, also atom at between center of this face. So if we know जो क्यूब की हर साइड होती है उसकी लेंथ होती है a, then according to Pythagoras theorem this length is becomes a square plus a square, then it becomes 2a square, it becomes 2a square. Then if we do under root then it becomes under root 2a. So यहाँ पर देखिए 3 एटम्स हैं और तीनों में से इस एटम की हम लोग यहाँ से हाफ रेडियस यूज़ हो रही है, 1 रेडियस यूज़ हो रही है, और इसकी ये कंप्लीट लाइन को टच कर रहा है तो इसकी कंप्लीट डायमीटर यानी 2r यूज़ हो रहा है. सो 1r फॉर दिस 2r प्लस 1, it's 4r is equal to under root 2a. So value of a from here is that 4r by under root 2. To find the value of fraction of volume, then volume occupied by 4 atoms, we use 4 atoms because we are talking about FCC structures. And formula for sphere is 4/3 pi r cube, 4 atoms, then multiply it with 4 by total volume. Total volume of cube is a cube and we find value of a is 4r by under root 2. Do cube, then after solving we get pi under root 2 by 6. It's very important question. You only have to learn this formula that volume occupied by atoms divided by total volume is the fraction of volume occupied. Next, सिमिलर क्वेश्चन अगर बीसीसी के केस में हमसे पूछा जाए तो इसकी
एज लेंथ, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, एज लेंथ निकालनी आपको आनी चाहिए। तो इसकी एज लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 हैं वो हमें पता है, और 2 कैसे हैं, तो देखो 2 BCC के केस में बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट होता है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, और जो सराउंडिंग्स में होते हैं कॉर्नर्स एटम होते हैं वो 8 होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है 1, देन 1 + 1 = 2, सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हेयर इज 2. Then to find edge length, we have to find this. In the previous question we find it √2a. Then apply Pythagoras theorem in this triangle. This one we have √2a, this is a, so do square of this, 2a² + a², this is 3a². Then after doing under root it is √3a. Similarly it is equal to 4r, then value of a is equal to 4r by √3. So if we have to find the fraction of volume, put a value here is 4r by √3. Our next question is from June 2013. A plane of spacing d shows first order Bragg's diffraction at angle theta, a plane of spacing 2d. Then we have a plane with spacing d, interplanar distance, and Bragg's diffraction angle is equal to theta. We have to find the diffraction angle for spacing 2d. Then take Bragg's equation, 2d sin theta is equal to n lambda. From here sin theta is equal to n lambda by 2d. Then value of d is equal to this one from here. Okay, then if plane spacing is 2d, put interplanar distance is equal to 2d. From here sin theta is equal to n lambda by 4d. Then put value of d from the first equation here, n lambda by 2 sin theta. Then it becomes sin theta upon 2. If we want to write, then theta here is equal to, ये इधर आएगा इन्वर्स होगा इसका, sin theta upon 2. Then our answer is this one. Here angle of diffraction is sin inverse sin theta by 2. Next question is from NET 2008. The condition for observing diffraction from nickel surface is, then not for nickel surface, for any surface condition remains same, because we have one Bragg's equation, 2d sin theta is equal to n lambda, and sin theta comes out to n lambda upon 2d. Then we know sin theta value is always less than or equal to 1, so n lambda by 2d is always less than or equal to 1. n को हम लिखें ना लिखें, सो आप एक टाइम के लिए इग्नोर करो इसको. देन आफ्टर रीअरेंजिंग it becomes lambda is less than or equal to 2d. So correct condition is this one. नेक्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई ज़रूर करें, बिकॉज जितना भी आपने अब तक फॉर्मूलाज या रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, तभी आपको कुछ समझ आ रहा है, अदरवाइज और आपको प्रैक्टिस की नीड है. देन लुक एट दिस क्वेश्चन. द एंगल एट विच फर्स्ट order Bragg's reflection is observed from 100 plane in simple cubic unit cell of side this when chromium K alpha radiation of wavelength this is used. So first of all here we have given first order यानी n की वैल्यू गिवन है, प्लेन गिवन है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम है, सेल की साइड गिवन है यानी एज लेंथ, और वेवलेंथ भी गिवन है. देन सिंपली in Bragg's equation 2d sin theta we need lambda. Lambda is given, first order diffraction. We have to find interplanar distance. Here we have cell of side. Side है cell की यानी edge length है. We have to find interplanar distance from edge length. So it is simple cubic system. We use this formula to find interplanar distance. Put values here. For 100 plane h के L values is 110. Then after solving we get this value. Put value here. Then lambda we have 2.29 angstrom. From here sin theta is equal to 2.29, and after rearranging it comes to here, approximate comes out to 1/2. So if sin theta is equal to 1/2, then theta is equal to 30 degree. Okay.
सो गाइज, जितना मैंने आपको ब्रैग्स इक्वेशन से रिलेटेड अब तक कराया है, इट्स वेरी इनफ टू अटेम्प्ट एनी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन. Thanks for watching and follow me on Telegram with my channel name Prab Chemistry Tips for all these video notes. Thank you so much guys. Bye bye.